हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोटो पेरियोडिज्म। चैप्टर के एंडिंग फेज में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फोटो पेरियोडिज्म तो क्या आंसर दोगे? फोटो का मतलब होता है बच्चों सनलाइट। अब सनलाइट का जो पूरा का पूरा लेंथ है, सुबह से शाम तक में कितने टाइम तक सनलाइट रहती है, और उसमें प्लांट की जो बॉडी है, जैसे फ्लावरिंग हो गई, लीव्स हो गई, उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसी की ओवरऑल स्टडी को हम लोग बोलते हैं फोटो पेरियोडिज्म। डेफिनेशन देखिए, फिजियोलॉजिकल चेंज ऑन फ्लावरिंग ड्यू टू रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट। अब लाइट, सूरज तो बेटा उग जाता है सुबह कितने बजे? 5:30 बजे, ठीक है। बट सन की लाइट हमें कब दिखना स्टार्ट होती है? 7 बजे, ठीक। अब गर्मियां हैं तो और जल्दी दिखेंगी, सर्दियां हैं तो आपको लेट से दिखेगी। अब सन की लाइट आपको जब दिखनी चालू हो और जब तक सनसेट ना हो, ठीक, उस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। उस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी आपको चेंजेस फ्लावरिंग फ्लावरिंग को देखने को मिलते हैं, उस पूरे चेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। द फिजियोलॉजिकल चेंज ऑन फ्लावरिंग ड्यू टू रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। अब कुछ फूल आपने देखे हैं जो दिन में खिलते हैं बट रात को वो क्या होते हैं? बंद हो जाते। अगेन सनलाइट आएगी और फिर वो क्या हो जाएंगी? खिल जाएंगे। तो पूरे इफेक्ट को, उस पूरे चेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो पेरियोडिज्म। क्लियर? द टर्म photoperiodism was coined by Garner and Allard 1920। क्लियर? अब इन्होंने फोटो पेरियोडिज्म सबसे पहले किसमें देखी थी? बिलॉक्सी वेराइटी ऑफ सोयाबीन, जिसको हम ग्लाइसिन मैक्स भी बोलते हैं। मैरीलैंड मैमथ वेराइटी ऑफ टोबैको, इसको हम लोग बोलते हैं निकोटियाना टोबैकम। इनमें इन्होंने सबसे पहले फोटो पेरियोडिज्म को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब बिलॉक्सी सोयाबीन एग्जैक्टली क्या है? सोयाबीन सभी खाते हैं, बस सोयाबीन की एक वैरायटी है, इसका नाम है बिलॉक्सी सोयाबीन। अब ये जो वैरायटी है, ये हाईली रिस्पॉन्सिव टू डे लेंथ, रिक्वायरिंग लॉन्ग नाइट्स टू इनिशिएट फ्लावरिंग। अब ये जो सोयाबीन की वैरायटी है, ये रिस्पॉन्स कब देती है? आप कहोगे डे लाइट में, बट उसको चाहिए क्या? लॉन्ग नाइट्स, ताकि वो अच्छे से फ्लावरिंग परफॉर्म कर पाए। क्लियर? ये है प्लांट की बिलॉक्सी वैरायटी सोयाबीन की। अच्छा भाई, आगे देखो। द फोटो पीरियड रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग इज कॉल्ड क्रिटिकल डे लेंथ। अब दो लाइट आपको चाहिए फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए, ताकि जल्दी प्लांट्स में फ्लावरिंग हो पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डे लेंथ। क्लियर? मतलब उस पर्टिकुलर लाइट में जब फ्लावर में फ्लावरिंग हो जाए प्रॉपर, उस पूरे को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ। अब जो मैरीलैंड मैमथ वैरायटी है, उसको 12 आवर्स की लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए। क्लियर? जबकि कोकले बुर जो वैरायटी है, उसको चाहिए 15.5 आवर्स ऑफ लाइट फॉर फ्लावरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू। क्लियर? ये आप बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे। कि जो मैरीलैंड वैरायटी है उसको 12 घंटों की लाइट चाहिए, कोकले बुर वैरायटी जो है उसको चाहिए 15 घंटों की लाइट। किस लिए चाहिए? फॉर फ्लावरिंग। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन द फोटो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्लांट में जो फोटो प्रोडिज्म है वो कितने तरीके के। सबसे पहले आता है आपका लॉन्ग डे प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए फ्लावरिंग के लिए। शॉर्ट डे प्लांट, ऐसे प्लांट जिनको कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फ्लावरिंग। डे न्यूट्रल प्लांट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लाइट का, दिन हो चाहे रात हो, फ्लावरिंग अगर है तो वो हमेशा रहती है। इंटरमीडिएट प्लांट्स, इनको ऑप्टिमम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के लिए। फिर लॉन्ग डे में देखो लिखा है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, इसका मतलब क्या है? जो प्लांट है वो लॉन्ग डे वाले हैं, ठीक है, बट उनको चाहिए जो लाइट वो कैसी है? शॉर्ट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फ्लावरिंग। बट लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होगा? जो प्लांट होगा वो लॉन्ग डे वाला होगा, बट उसको जो लाइट चाहिए वो कैसी चाहिए? शॉर्ट वाली चाहिए, ठीक है।
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इसी का क्लासिफिकेशन देखिए पूरा पूरा। अब लॉन्ग डे प्लांट एग्जैक्टली क्या होते हैं, अभी हमने जो समझा वही लिखा हुआ है। द प्लांट दैट रिक्वायर लॉन्ग क्रिटिकल डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। एग्जाम्पल, अब इसमें नाइट जो प्लांट है उनको हम शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो उनको डे लेंथ होती है इन प्लांट्स की वो कैसी होती है, ज़्यादा चाहिए इनको फॉर फ्लावरिंग। ठीक है, इसमें आते पी, बार्ले, ओट्स। क्लियर? फिर आता है आपका शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अब ये प्लांट्स कैसे हैं, लॉन्ग डे प्लांट है, बट इनको जो एक्सपोजर चाहिए लाइट का वो कैसा चाहिए, शॉर्ट डे वाला। ऐसा मान लीजिए कि 5 से 6 घंटे सिर्फ लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, है ये प्लांट कैसे, लॉन्ग डे वाले, बट इनको एक्सपोजर कितना चाहिए लाइट का, शॉर्ट डे प्लांट वाला। एग्जाम्पल है इसमें वीट एंड राई। फिर आता है आपका शॉर्ट डे प्लांट, ऐसे प्लांट्स जिनका क्रिटिकल डे लेंथ कैसा है, काफ़ी शॉर्ट है फ्लावरिंग के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। में आते हैं आपके टोबैको, कॉकलेबोर, सोयाबीन, राइस एंड क्राइसैंथेमम। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट क्या होंगे, एक्चुअल में ये होंगे कैसे, शॉर्ट डे प्लांट, बट इन्हें जो एक्सपोजर चाहिए वो कैसा चाहिए, लॉन्ग डे वाला। ठीक, तो हम लोग बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। एग्जाम्पल है इसमें ब्रायोफाइलम एंड नाइट जैस्मिन। ठीक है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट प्लांट देखिए, दीज रिक्वायर अ फोटो पीरियड बिटवीन लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे फॉर फ्लावर। अब इनको कंप्लीट लॉन्ग डे वाला भी नहीं चाहिए, कंप्लीट शॉर्ट वाला भी नहीं चाहिए। तो लॉन्ग डे वाले जो है वो 12 से 15 घंटे की लाइट यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट डे वाले जो है वो 5 से 8 घंटे की लाइट यूज़ कर रहे हैं। बट जो इंटरमीडिएट होंगे, ना ये प्रॉपर 12 घंटे की लाइट लेंगे, ना ये प्रॉपर 8 घंटे की लेंगे, 8 घंटे से ज़्यादा चाहिए, 12 घंटे से कम चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट डे प्लांट्स। क्लियर? एग्जाम्पल इसमें शुगर केन एंड कोलस। फिर आता है आपका डे न्यूट्रल। डे न्यूट्रल का मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं बच्चों जिनमें फ्लावरिंग ऑल पॉसिबल फोटो पीरियड्स, मतलब क्या है, ये न्यूट्रल है, लाइट है तो भी फ्लावरिंग हो रही है, लाइट नहीं है तो भी फ्लावरिंग है, डे और नाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। क्लियर? एग्जाम्पल है इसमें पोटैटो, रोडोडेंड्रॉन, टोमेटो एंड कॉटन। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फोटो पेरियोडिक इंडक्शन। बहुत ध्यान से सुनिए, ना मैंने हाईलाइट किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट देखिए। एन एप्रोप्रिएट फोटो पीरियड इन 24 आवर्स। हमारा जो दिन होता है उसमें कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और उस 24 आवर्स में लाइट का जो एक्सपोजर है उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो प्लांट है वो लॉन्ग डे वाला है कि शॉर्ट डे वाला है। क्लियर है? अब यहाँ बोला क्या गया है, फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या, हम लाइट को यहाँ पे क्या करें, इंड्यूस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देखो भाई, an appropriate photo period in 24-hour cycle constitute one inductive cycle। मतलब 24 घंटों में, 24 आवर्स में जो टाइम पीरियड है, तो भी फोटो पेरियोडिज्म होगा। ठीक है, लाइट का जो टाइम होगा उसको हम लोग बोलेंगे वन इंडक्टिव साइकिल। ऐसे मान लीजिए गर्मी का टाइम पीरियड है, गर्मी चल रही है, अब गर्मियों में सुबह 6:30 बजे 6 बजे सूरज निकल आता है और शाम को 6:30 पौने 7 बजे तक रहता है। पूरे 24 घंटों में 12 घंटे से 13 घंटे क्या है, लाइट प्रेजेंट है, उस पूरे को हम लोग बोलेंगे वन इंडक्टिव साइकिल। समझ में आया? 24 घंटों में जो फोटो पीरियड वाला टाइम है वो कितना है, 12 to 13 आवर्स का है। ये हो गई आपकी वन इंडक्टिव साइकिल। अब प्लांट में रिक्वायर वन और मोर इंडक्टिव साइकिल्स फॉर फ्लावरिंग। अब प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए एक या एक से ज़्यादा क्या चाहिए, इंडक्टिव साइकिल्स चाहिए फॉर फ्लावरिंग। एग्जाम्पल, द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइमोडिया इनटू फ्लावर प्राइमोडिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुटेबल इंडक्टिव साइकिल। मतलब
अब आपको अच्छे से पता है कि शूट में जब मॉडिफिकेशन होता है तो ही फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। और शूट के अंदर बच्चों क्या आता है, बर्ड्स भी आती हैं, लीव्स भी आती है और स्टेम भी आती है। अब लीफ के प्राइमोडिया में जो भी चेंजेस होंगे और वो चेंजेस किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, फ्लावर के प्राइमोडिया का, मतलब कली बन गई है, कली से फूल बने। तो उस पूरे चेंजमेंट में कितनी इंडक्टिव साइकिल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो पेरियोडिक इंडक्शन। जैसे एग्जांपल दिया हुआ जैंथियम। अब ये प्लांट कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट। इसको फ्लावरिंग के लिए एक इंडक्टिव साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली वन इंडक्टिव साइकिल। जबकि प्लांटेगो जो है वो लॉन्ग डे प्लांट है, उसको 25 इंडक्टिव साइकिल्स की रिक्वायरमेंट है। आई बात समझ में। इंडक्टिव साइकिल सबको समझ में आ गई अच्छे से। चलो भाई अब आगे देखो, फिर हम पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटो इंडक्टिव परसेप्शन। देखो भाई ध्यान से, इस पे एक्सपेरिमेंट भी है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, फोटो पेरियोडिक स्टिमुलस परसीव बाय द लीफ। सबसे पहले लाइट्स को जो लेता है, सन की जो लाइट है उसमें से लाइट को लेना, वो काम प्लांट का कौन सा पार्ट करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, लीव्स। सबसे पहले फोटो पेरियोडिक स्टिमुलस कौन परसीव कर रहा है, आप कहोगे लीव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोरल हार्मोन। अब ये फ्लोरल हार्मोन है, ये बनती कहाँ पर है, आप कहोगे लीफ। जिस लीफ में फ्लोरल हार्मोन का प्रोडक्शन होगा, आगे आप पढ़ोगे कौन सी फ्लोरल हार्मोन है, वो जो फ्लोरल हार्मोन वही लीफ फ्लावर में कन्वर्ट होगा। आई बात समझ में। तो फ्लोरल हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन लीफ एंड ट्रांसलोकेटेड एपिकल टिप प्रमोट फ्लावरिंग। ठीक है, प्रोड्यूस कहाँ पर होती है, और फिर ट्रांसलोकेट होकर कहाँ जाती है, टिप वाले रीजन में, ताकि वो क्या चीज़ प्रमोट करे, फ्लावरिंग। नेक्स्ट, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑन कोकले बोर। एक एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है कोकले, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोकले बोर जो प्लांट है वो कैसा प्लांट है, आपको शॉर्ट डे प्लांट। आपसे क्यों आ सकता है कि कोकले बोर जो प्लांट है कैसा प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट में मैंने अभी बताया कि शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं हम लाइट का फॉर फ्लावरिंग। क्लियर। अब देखो आगे, यूजुअली कोकले बुर को ही जैंथियम बोला गया, तो मत होना। यूजुअली जैंथियम विल फ्लावर अंडर शॉर्ट डे कंडीशन इफ द प्लांट इज डिफोलिएटेड। डिफोलिएटेड का मतलब होता है कि जो स्टेम रीजन है सारी पत्तियां टूट, एक पर्टिकुलर ब्रांच सारी पत्तियां हम लोग बोलते हैं डिफोलिएटेड। है समझ में। यहाँ बोला गया है इफ द प्लांट इज डिफोलिएटेड, एक प्लांट है उसकी सारी पत्तियां टूट के गिर गई, कैप्ट अंडर शॉर्ट डे कंडीशन। और हमने उस प्लांट को कौन से कंडीशंस में रखा है, शॉर्ट डे कंडीशंस में। मतलब लाइट का जो एक्सपोजर है वो बहुत कम दिया है, फ्लावर होंगे, इट विल नॉट फ्लावर। ठीक, नेक्स्ट देखो, फ्लावरिंग होगी कब, जब सारी पत्तियों को रिमूव कर देंगे और सिर्फ पत्ती को, एक प्लांट है उसमें 10 पत्ती, आपने 9 रिमूव कर दी और एक रहने दी, उस केस में दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। अभी मैंने आपको बताया कि फ्लावरिंग वाली जो हार्मोन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, लीफ में, फिर वो ट्रांसलोकेट होकर कहाँ जाती है, टिप में, फिर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। जब कोई लीफ ही नहीं होगी तो क्या फ्लावरिंग होगी, नहीं होगी। एग्जैक्टली, इसमें इन्होंने बोला है कि फ्लावरिंग कब होगी, जब हम प्लांट की सारी लीव्स को हटा देंगे सिवाय एक के, अगर एक पत्ती भी प्रेजेंट होगी तो भी फ्लावरिंग इंड्यूस होगी। नेक्स्ट, इफ अ cochlear plant is defoliate and kept under long day plant, अगर हम उसी प्लांट को डिफोलिएट करके लॉन्ग डे प्लांट में रखेंगे तो क्या फ्लावरिंग होगी, नहीं होगी। फ्लावरिंग सिर्फ एक ही कंडीशन में होगी कि आपने सारी पत्तियां रिमूव करी, एक पत्ती को रहने दिया,
अब वो जो एक पत्ती को आपने रहन दिया है उसको हम ट्रीटमेंट देंगे शॉर्ट डे प्लांट वाला, और बाकी प्लांट को जो ट्रीटमेंट देंगे वो लॉन्ग डे वाला, तभी जाके फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। है समझ में? अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ इट्स लीफ इज एक्सपोज टू शॉर्ट डे कंडीशन एंड रेस्ट आर इन लॉन्ग डे कंडीशन, फ्लावरिंग विल अकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लावरिंग होगी तो कब होगी? तो जो एक लीफ बची है उसको हम एक्सपोज करेंगे शॉर्ट डे प्लांट की तरीके, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एक्सपोज करेंगे लॉन्ग डे प्लांट की तरीके, तब जाके उस पर्टिकुलर प्लांट में फ्लावरिंग इनिशिएट होगी। ठीक है, अब ये दिया उसका एक्सपेरिमेंट। देखो भाई, सबसे पहला ये प्लांट है शॉर्ट डे वाला। ठीक, ये प्लांट है कैसा? शॉर्ट डे वाला। अब हमने क्या किया, प्लांट में हमने तो डिफोलिएट कर दिया। अब डिफोलिएट कर दिया तो हमने देखा कि जो ग्रोथ है वो कैसी है, देखने को। केस हमने क्या किया, सिर्फ एक लीफ को छोड़ा, बाकी सारी पत्तियां क्या कर दी हमने। ठीक, फिर एक तो ये वाला केस हो गया, जब एक पत्ती छोड़ी हमने तो हमें क्या देखने को मिला, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। भाई यहाँ पे कौन सी कंडीशन वर्क कर रही है, एक लीफ को उसको हमने एक्सपोज किया शॉर्ट डे से, और रिमेनिंग पार्ट को हमने एक्सपोज किया लॉन्ग डे। एक तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, प्लांट लिया लॉन्ग डे वाला, तो उन्होंने डिफोलिएट। ठीक, फॉलिएट कर, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फॉलिएट करने के बाद फ्लावरिंग होगी, कौन सा रूल फॉलो किया, वही वाला रूल फॉलो किया। अब इन्होंने क्या किया, अब ये आपको दिख रहा है ये प्लांट कैसा है, लॉन्ग डे प्लांट है, बट यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है, वो कौन सा रीजन है आपका, शॉर्ट डे। ठीक, समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंट आपको क्या समझा रहा है, एक्सपेरिमेंट आपको सिर्फ एक चीज समझा रहा है, अगर हम पूरे प्लांट को डिफोलिएट कर देंगे, चाहे हम शॉर्ट डे में रखें चाहे हम उसको लॉन्ग डे में रखें, फ्लावरिंग नहीं। फ्लावरिंग तभी होगी जब एक लीफ और उस लीफ एक्सपोज करेंगे डे से, और रिमेनिंग प्लांट का जो पार्ट है उसका एक लॉन्ग डे से, तभी फ्लावरिंग इंडिकेट होगी। क्योंकि लीफ के टिप बच्चों एक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन, और वही हार्मोन फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। क्लियर, समझ में आ गया? आगे देखें, द नेचर ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस has been elusive so far. It is believed by many physiologists that it is a hormone called flow. कि फ्लावरिंग तभी होती है जब प्लांट की बॉडी में फ्लोरिजन हार्मोन का प्रोडक्शन है। ठीक है, और जो नाम फ्लोरिजन दिया था वो दिया था सिलेकियान ने दिया था 1936 में। बट इस हार्मोन को निकालना प्लांट से, आइसोलेट करना बहुत ही मुश्किल, हम इसको आइसोलेट नहीं कर पाए आज। ठीक है, चलो भाई फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। द नॉलेज ऑफ फोटो पीरियोडिज्म एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, प्लांट की दो अलग अलग वैरायटीज होती हैं, उनको हम आपस में करते हैं और एक नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन। जब हमें पता होगा कि एक प्लांट लॉन्ग डे वाला है एक शॉर्ट डे वाला है, तो क्या हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे? नहीं, लॉन्ग डे का लॉन्ग डे से करेंगे, शॉर्ट डे का शॉर्ट डे से। फिर photoperiodism is an excellent example of physiological preconditioning that is using an external factor to physiological change in the plant। देखो सनलाइट की प्रेजेंस में जब आपको पता है कि प्लांट आपको लॉन्ग डे है कि शॉर्ट डे है, उसी अकॉर्डिंग जब आप ट्रीटमेंट देते हो तो आप प्लांट की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस क्रिएट कर पाते हो। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है अगला टॉपिक है हमारा कौन सा, फाइटोक्रोम। चलो भाई ध्यान से देखो, अब फाइटोक्रोम क्या है, फाइटो मीन्स प्लांट, क्रोम का मतलब क्या, कलर्स, क्रोम मीन्स कलर। देखो भाई फाइटोक्रोम में आपको एक चीज पढ़नी है, फाइटोक्रोम क्या है, ब्लूइश चिली प्रोटीन पिगमेंट है, मतलब एक ब्लू कलर का पिगमेंट है
तो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? परसेप्शन ऑफ लाइट इन फोटोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस। सनलाइट की प्रेजेंस प्लांट की बॉडी में कितने भी चेंजेस आते हैं उसको हम ओवरऑल बोलते हैं फोटोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब ये प्रोसेस कब परफॉर्म होते हैं प्लांट की बॉडी में? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डन बाय फाइटोक्रोम्स। क्लियर? अच्छा भाई, बटलर एट ऑल named this pigment and it exists in two interconvertible form. बटलर ने इन पिगमेंट्स को नाम दिया था फाइटोहॉर्मोन और इन्होंने कहा था ये जो फाइटोक्रोम्स हैं ये दो इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म में है। पहला फॉर्म क्या है? रेड लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, तो टर्म दिया गया है बच्चों क्या? पीआर। ठीक है, दूसरा क्या है? फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग, टर्म दिया है पीएफआर। अब पीआर कन्वर्ट हो जाएगा पीएफआर में और पीएफआर भी कन्वर्ट हो जाएगा पीआर में, इसीलिए बोला गया इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म। ठीक है बच्चों, फिर देखिए फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट डेजिग्नेटेड एज पीएफआर। अब जो पीआर फॉर्म है वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है? रेड लाइट 660 नैनोमीटर, और फिर उसको कन्वर्ट करता है किसमें? पीएफआर में। जबकि जो पीएफआर है ये एब्जॉर्ब करता है फार रेड लाइट को, कौन सी लाइट? 730 नैनोमीटर वाली, और फिर उसको कन्वर्ट करेगा पीआर में। ये आपको पता होना चाहिए कि पीआर जो है वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? 660 नैनोमीटर की लाइट, फिर कन्वर्ट हो रहा है पीएफआर में। पीएफआर एब्जॉर्ब कर रहा है नाइट में 730 नैनोमीटर की लाइट और कन्वर्ट हो रहा है किसमें? पीआर में। तो पीआर से पीएफआर बनता है डे में और पीएफआर से पीआर बनता है नाइट में। इज इट ओके? अब जो पीआर फॉर्म है रेड लाइट वाली वो इनएक्टिव फॉर्म है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म, और ये फॉर्म कैसी है? स्टेबल है। जबकि जो पीएफआर फॉर्म है वो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है और वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, हमेशा चेंज होती रहती। ठीक, क्लियर है? जो पीआर है वो हाईली स्टेबल है और जो पीएफआर है वो हाईली अनस्टेबल। देन अगर हम शॉर्ट डे प्लांट्स को देखें, पीआर प्रमोट्स फ्लावरिंग। शॉर्ट डे प्लांट्स में जो पीआर है वो क्या प्रमोट करता है? आपको फ्लावरिंग। तो जो पीएफआर है वो इनहिबिट्स करता है किसको? फ्लावरिंग। किनमें? शॉर्ट डे प्लांट। जबकि अगर हम लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग को प्रमोट कौन करेगा? पीएफआर, और रोकेगा कौन? पीआर। बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट, पीएफआर हमेशा एसोसिएटेड होता है किससे? हाइड्रोफोबिक से। वाटर हीटिंग एरिया होता है ये मेम्ब्रेन सिस्टम का। जबकि जो पीआर होता है वो डिफ्यूज स्टेट होता है साइटोप्लाज्म का, मतलब ये अंदर वाला पार्ट है और वो आउटर वाला पार्ट है मेम्ब्रेन। ठीक है, देन इंटर कन्वर्जन आपको मैंने बता दिया है। फाइटोक्रोम इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन फ्लावर production and also additionally play a role in seed germination and changes in membrane conformation। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान सुन। एग्जैक्टली फाइटोक्रोम करता क्या है? इसकी दो फॉर्म है, कौन कौन सी? पीआर और पीएफआर। दोनों फॉर्म जो है वो किससे इन्वॉल्व है? कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं? होगा फ्लावरिंग इंडेक्स, पहला काम। दूसरा फंक्शन इनका सीड जर्मिनेशन, और तीसरा काम क्या है? मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमेशा चेंजमेंट क्रिएट करना। क्लियर? तो हम लोग बोलते हैं कंफर्मेशन। देन लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बच्चों जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्नलाई। ठीक है, तो देखो फटाफट। अब वर्नलाइजेशन क्या है? वर्नल का मतलब होता है स्प्रिंग लाइक। स्प्रिंग लाइक का मतलब क्या है? स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है बच्चों? सर्दी खत्म होने के बाद, गर्मी स्टार्ट होने से पहले का जो सीजन होता है। ठीक है, अप्रैल वाला जो सीज़न है, मार्च की एंडिंग जो है वो प्रॉपर मई में आती है आपकी समर सीज़न। चलो भाई हाँ तो सुनिए, beside photo period certain plants require a low temperature in their earlier stages for flower। अगर हमें सपोज
एक प्लांट को फ्लावरिंग करने में 1 साल लग रहा है। प्लांट को चाहिए सारे के सारे वेदर, समर भी चाहिए उसको, चाहिए उसको विंटर भी चाहिए, मतलब उसको हर एक्सपोजर चाहिए, उसको कोल्ड एक्सपोजर और उसको एक्सपोजर भी चाहिए, लाइट। अच्छा भाई, उस केस में अगर हम चाहते हैं कि प्लांट में फ्लावरिंग जल्दी हो, तो हम उस पर्टिकुलर प्लांट को एक कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उस फ्लावरिंग है वो जल्दी इंड्यूस, और उसी ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वर्नेलाइज। ठीक है। तो मैनी स्पीशीज ऑफ बाइनियल, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 2 इयर्स में कंप्लीट हो रही, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनियल। एंड पेरिनियल, मोर देन 2 इयर्स में कंप्लीट हो रही, आर इंड्यूस फ्लावर बाय लो टेम्परेचर एक्सपोजर। कितना टेम्परेचर एक्सपोजर दे रहे हैं हम, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। टर्म वर्नलाइजेशन दिया था टी टैसेंगो ने। ठीक है। जितनी भी बाइनल प्लांट की पेरेनियल है, जिनको काफ़ी साल लगते हैं फ्लावरिंग करने, हम अगर उनको कोल्ड ट्रीटमेंट 0 डिग्री सेल्सियस to 5 डिग्री सेल्सियस, इस एक्सपोजर में जब हम किसी प्लांट को ट्रीट फ्लावरिंग, ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइक, इज इट ओके। फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ वर्नलाइजेशन। तो सबसे पहले कौन सा मैकेनिज्म है, दो थ्योरीज आपको पढ़नी वर्नलाइजेशन की। पहली है आपकी हाइपोथेसिस ऑफ फेजिक डेवलपमेंट, दूसरी आपको पढ़नी है बच्चों हाइपोथेसिस ऑफ हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट। पहली कौन सी पढ़नी है आपको, फेजिक डेवलपमेंट, आपको पढ़नी है हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। देन सबसे पहले पढ़ेंगे फेजिक डेवलपमेंट। अब हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइपोथेसिस का मतलब होता है आपने कोई भी चीज़ आपको एग्जैक्ट नहीं, जैसे आप रूम में बैठे हैं और आपका जो पंखा चल रहा था वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया, सबसे पहले एज्यूम आप क्या लगाते हो, लाइट चली गई क्या, अभी आपने उसको छूते भी नहीं देखा है, फिर आप अनुमान क्या लगाते हो, तार तो नहीं टूट गई। ठीक है। क्या आपने क्या किया, एनालाइज किया ना, फिर आपने प्रॉपर चेक किया, रिजल्ट तो निकाला नहीं, तो हाइपोथेसिस, पहली हाइपोथेसिस है फेजिक डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू लाजेंगो, development of an annual seed plant consists of 2 phases। annual seed plant मतलब ऐसे plants लाइफ साइकिल, देखिए, तो फर्स्ट फेज हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोस्टेट। वेजिटेटिव फेज को रिक्वायरमेंट है किसकी, लो टेम्परेचर की एंड सुटेबल मॉइस्चर। ध्यान से सुनो, कितने प्लांट की लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट, हम उनको उनकी वेजिटेटिव फेज में, वेजिटेटिव बोले तो जब प्लांट में रूट स्टेम और लीफ फ्लावर्स नहीं होते, उस फेज को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। बट जैसे फ्लावरिंग आ जाती है तो फिर, तो अभी जो प्लांट है वो कौन सी फेज, वेजिटेटिव फेज में है। और वेजिटेटिव फेज में हम कौन सा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, लो टेम्परेचर की और स्टेबल मॉइस्चर जो हमने प्रोवाइड की। नेक्स्ट फेज बच्चों फोटो स्टेज, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है ताकि प्लांट की बॉडी में तुरंत कौन सी हार्मोन का प्रोडक्शन हो जाए, फ्लोरीजन। तो पहले हमने प्लांट को लो टेम्परेचर दिया वेजिटेटिव, बाद तुरंत हमने उसको हाई टेम्परेचर दिया ताकि प्लांट की बॉडी में फ्लोरीजन का प्रोडक्शन हो और फ्लावरिंग, समझ में आ रहा है। फिर आता है हाइपोथेसिस ऑफ हार्मोनल इन्वॉल्व। अकॉर्डिंग टू पुर्विस 1961 में इन्होंने कहा था कि एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग बोलते हैं प्रिकर्सर। तो सब्सटेंस है फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बन कौन सा रहा है, ए, इससे बन रहा है आपका होगी बी, आफ्टर चिलिंग। आपने इतना ज़्यादा कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, तो ए का फॉर्मेशन हुआ किससे, बी। क्लियर। अच्छा भाई, ए फॉर्म्स इट्स प्रिकर्सर, इज कन्वर्टेड इनटू आफ्टर चिलिंग। अब जो आपका सब्सटेंस वो कैसा, अनस्टेबल है, एट सुटेबल टेम्परेचर
बी कन्वर्ट हो गया किसमें, स्टेबल कंपाउंड में, और उस स्टेबल कंपाउंड का नाम क्या है, डी का नाम क्या है बच्चों, वर्नेलिन। ठीक है, अच्छा भाई, फिर वर्नेलिन जो है वो कन्वर्ट हो गया एफ में, तो हम लोग बोलते हैं फ्लोरीजन क्या इंड्यूस करती है, फ्लावर फॉर्मेशन। एट हाई टेम्परेचर टी इज कन्वर्टेड इनटू टी एंड डीवर्नलाइजेशन अकर्स। अगर टेम्परेचर लो से हाई हो गया तो बी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सी में, और जैसे बी बनेगा जितना आपने वर्नलाइजेशन परफॉर्म किया हुआ है वो सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टॉप, हम लोग बोलते हैं डी वर्नलाइज। समझ में आया, पहले वर्नलिन बनता है प्रिकर्सर से, फिर वर्नलिन से फ्लोरिजन बनता है, और जैसे फ्लोरिजन बन जाता है और अगर हम बी मतलब वर्नलिन को फॉर्मेशन से डी बन, अगर हम बी को हाई टेम्परेचर दे दें तो वर्नलिन बनेगा नहीं, फिर फ्लोरिजन भी नहीं बनेगा, पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्लियर, नेक्स्ट। अब ये देखो पूरा प्रोसेस है, देखो ध्यान से। अब ये देखो ये लीफ वाला पोर्शन है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि कोई प्रिकर्सर सब्सटेंस से बना क्या, ए में हमने करी चिलिंग, क्या बना बच्चों, बी। अब बी को अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे तो क्या आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन। बट अगर हम हाई टेम्परेचर ना दें, चिलिंग वाले फेज में रहने दें, इसका फॉर्मेशन होगा क्या, तो हम लोग बोलते हैं वर्नैलिन। ठीक है, उससे किसका फॉर्मेशन होगा, एफ का, तो हम लोग बोलते हैं फ्लोरिजन। और फिर फ्लोरिजन लीफ पहुंचेगा ट्रांसलोकेट होके टिप वाले रीजन में, और वहां पे क्या इंड्यूस करेगा, फ्लावरिंग। है समझ में, बहुत अच्छे से। फिर देखिए टेक्निक ऑफ वर्नलाइजेशन। सबसे पहले हम करेंगे क्या इसमें, तो भी हमारे पास सीड है उसको हम सोक करेंगे वाटर में, और फिर हम उसको जर्मिनेशन के लिए अलाउ करेंगे, वो भी 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख के। सबसे पहले हमने सीड लिया उसको सोक किया, सोक करने के बाद हम उसका टेम्परेचर 10 to 12 में उसको रखेंगे ताकि वो जर्मिनेशन स्टार्ट करे। फिर हम सीड को ट्रांसफ़र करेंगे लो टेम्परेचर में 3 to 5 फॉर फ्यू डेज टू 30 डेज, तो मैक्सिमम 30 होना चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट हो। फिर जो भी हमारी जर्मिनेटेड सीड है के बाद हम उसको ड्राई करेंगे, और फिर दोबारा हम उसको क्या करेंगे, सो करेंगे, मतलब मिट्टी में। द प्लांट विल शो क्विक फ्लावरिंग व्हेन कंपेयर टू अनट्रीटेड कंट्रोल। है समझ, फिर से सुनो, सीड्स लिए, पहले हमने पानी में सोक किया, फिर हमने कौन सा टेम्परेचर प्रोवाइड किया, 10 to 12 डिग्री, ताकि वो जर्मिनेशन स्टार्ट करे। देन उसके बाद हमने उन सीड्स को ट्रांसफ़र किया लो टेम्परेचर में 3 to 5, और फिर हमने वो उसी टेम्परेचर पे रहने दिए 30 दिनों तक। ठीक है, मैक्सिमम 30 डेज। देन जो भी हमारे जर्मिनेटेड सीड है, फिर हमने उसको क्या किया, ड्राई किया, आने के बाद हमने उसको मिट्टी में सो कर दिया, बो दिया। फिर हमने देखा कि प्लांट्स को हमने ट्रीट नहीं किया है, फ्लावरिंग कितना डिले, और जिनको ट्रीट किया है जल्दी फ्लावरिंग इंड्यूस। ठीक है, समझ में आया। फिर डिवर्नलाइजेशन क्या होता है, रिवर्सल ऑफ द इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन के इफेक्ट को खत्म करना, स्टेप हम लोग बोलते हैं वर्नलाइजेशन। और लास्ट है आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखो भाई, वर्नलाइजेशन शॉर्टन द वेजिटेटिव पीरियड एंड इंड्यूस द प्लांट टू फ्लावर अर्लियर। ठीक है, ये करता है क्या, वेजिटेटिव फेज को कम कर देता है ताकि फ्लावरिंग तुरंत इंड्यूस हो जाए। दूसरा, इट इंक्रीजेज द कोल्ड रेसिस्टेंट ऑफ द प्लांट, ये ऐसे प्लांट बनाता है जो कोल्ड रेसिस्टेंट हो, जिनके ऊपर ठंड का कोई भी इफेक्ट ना पड़े। फिर इट इंक्रीजेज द रेसिस्टेंट ऑफ प्लांट टू फंगल डिसीज, ऐसे प्लांट्स क्रिएट कर दे जिसमें फंगल इन्फेक्शन भी ना हो। और लास्ट है आपका प्लांट ब्रीडिंग कैन बी एक्सेलरेटेड, बहुत तेजी से हम हाइब्रिड वेराइटीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं इन टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है,
ठीक है, ये टॉपिक हमारा फुल्ली कंप्लीट हो गया है। जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपकी क्वेरीज हों, आप ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी मिले। बाय बाय, टाटा, सी यू सून।